अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, मूर्ति पूजा के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, पूर्वजों के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, हर प्रकार के रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थितियों से अगर आपको मुक्ति पाना है, तो आज ही अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, पापों को स्वीकार करें, पापों को त्यागें। ये दुनिया में जितने भी परेशानी या मृत्यु या क्लेश या पीड़ा या दर्द या क्लेश, अंधकार की परिस्थिति जो भी दुनिया में आया है, सब पाप के द्वारा, मनुष्यों के पाप के द्वारा है। क्योंकि मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के सृष्टि की उपासना कर रहा है। एक सच्चा खुदा, वास्तविक परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य सृष्टि की उपासना, आराधना कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र वास्तविक जिंदा खुदा को विश्वास करें। परमेश्वर मतलब पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, सारे सृष्टि का मालिक है। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये धरती, आकाश, ये पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदियां, झरना, सारे सृष्टि को वो बनाया है। इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर कभी सृष्टि नहीं हो सकता है, और सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई बना नहीं सकता है, कोई निर्माण कर नहीं सकता है। मनुष्य जो भी अपने हाथों से, अपने इस पाप से रंगे हुए हाथों से, इस पाप से परिपूर्ण इस हाथों से जो भी बनाता है, इस पाप से परिपूर्ण दिमाग से जो भी कल्पना करके बनाता है, वो सारे दुष्टता, मूर्खता, पाखंडवाद, अज्ञानता, विवेक शून्य व्यभिचार है। परमेश्वर की नजर में व्यभिचार है। मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजर में व्यभिचार है। जीव जंतु को पूजा करना, सृष्टि को पूजा करना, उपासना करना और सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में, ईश्वर के रूप में देखना, उसे पूजा करना, उसे प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना, तारीफ करना, ये परमेश्वर की नजर में व्यभिचार है, पाखंडवाद है, मूर्खता है और दंडनीय अपराध है, जघन्य अपराध है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता है। आप जरा सोचिए, कोई इंसान पत्थर बन सकता है या कोई पत्थर इंसान बन सकता है? नहीं। पत्थर या जड़ वस्तु कभी जीवित प्राणी नहीं हो सकता, या जीवित प्राणी कभी पत्थर या जड़ वस्तु नहीं हो सकता है। उसी तरह परमेश्वर कभी सृष्टि नहीं हो सकता है, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। सृष्टिकर्ता सारे सृष्टि को बनाया है, इसलिए ये सारे सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। याद रखिएगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो अपने माँ बाप को जन्म दे सकता है? कभी नहीं। जैसे इंसान अपने माँ बाप को जन्म नहीं दे सकता, उसी तरह इंसान परमेश्वर को सृष्टि नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर वो सृष्टि करता है, वो जिंदा है। एक जिंदा व्यक्ति को आप पत्थर नहीं बना सकते, या पत्थर को जिंदा व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, एकमात्र वास्तविक और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना, आराधना कीजिएगा। परमेश्वर को कैसे पहचाने? आप कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, दोष रहित, पाप रहित, अधर्म रहित। पापी मनुष्य या पापी प्राणी, पाप करने वाला मनुष्य या पाप करने वाला प्राणी या जीव जंतु, पशु पक्षी या कोई भी व्यक्ति ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपके जैसा, मेरे जैसा पाप से परिपूर्ण नहीं है। परमेश्वर का मतलब है पाप रहित, दोष रहित, निष्पाप, निष्कलंक। इसलिए दारू गांजा पीने वाला, तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट खाने वाला, भांग और गांजा फूकने वाला अधर्मी पापी मनुष्य, पापी व्यक्ति कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का चरित्र पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक। इसलिए जो चरित्रहीन, जो व्यभिचार करता है, शादी ब्याह करता है, खून खराबा करता है, अश्लील क्रीड़ा करता है, अश्लील हरकत करता है, नंगा होके पड़ा रहता है, नंगा घूमता है, अभद्र व्यवहार करता है, अश्लील हरकत करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, खून खराबा करता है, युद्ध करता है, संग्राम करता है, खून को बहाता है, खून को पीता है, खून पीने वाला, दारू पीने वाला व्यक्ति या पुरुष कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। खुदा का मतलब है पवित्र है, अलौकिक है, संपूर्ण पवित्र, सर्वोपरि है, पवित्रता से सबसे महान, सबसे ऊंचा है। परमेश्वर की तरह कोई पवित्र नहीं है, परमेश्वर की तरह कोई निष्पाप, निष्कलंक, दोष रहित, पाप रहित कोई भी नहीं है। इसलिए ये दुनिया में जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, माँ बाप के पाप के द्वारा या मनुष्य के पाप के कर्मों के द्वारा जो पैदा हुए हैं,
और जो पाप किया, बचपन से जो चोरी डकैती किया, लूटपाट किया, खून खराबा किया, झूठ बोला है और अश्लीलता को देखा, अश्लील हरकत किया, अश्लील लीला क्रीड़ा किया है, पाप किया है, अधर्म किया है, वो कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता। इसलिए पापी मनुष्य कभी ईश्वर नहीं हो सकता है और ईश्वर कभी पापी नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी जड़वस्तु मूर्त कभी जीवित प्राणी नहीं बन सकता है या इंसान नहीं बन सकता है। आप किसी मनुष्य को पत्थर नहीं बना सकते या किसी मनुष्य किसी मनुष्य पत्थर नहीं हो सकता या कोई भी पत्थर मनुष्य नहीं हो सकता है। आपको कोई भी पत्थर नहीं बना सकता है या पत्थर आप नहीं हो सकते हैं। आप जिंदा व्यक्ति है, मैं भी जिंदा व्यक्ति हूं। इसलिए एक जिंदा मनुष्य कभी जड़वस्तु या किसी के द्वारा बना नहीं जाता है। आपको कोई बना नहीं सकता है या मेरे को कोई बना नहीं सकता है या किसी को भी कोई बना नहीं सकता है। हम सबको परमेश्वर ने बनाया, इसलिए वो परमेश्वर की उपासना आराधना करें, मूर्ति पूजा त्यागे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, मन फिराए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। जब तक आप अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, पापों को स्वीकार नहीं करोगे, पापों को त्यागोगे नहीं, मूर्ति पूजा त्यागोगे नहीं, छल कपट को त्यागोगे नहीं, अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, क्षमा प्रार्थना नहीं करोगे, पापों के लिए स्वीकार नहीं करोगे, अपने पापों को स्वीकार करके प्रार्थना नहीं करोगे, क्षमा प्रार्थना नहीं करोगे, पाप को नहीं त्यागोगे, तब तक परमेश्वर का दंड क्रोध के योग्य आप हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे गिर गए, रहित हो गए, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह से रहित हो गए, वंचित हो गए। सब ने पाप किया, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं जो पाप ना किया हो। ये माँ बाप के पाप के द्वारा जितने भी इंसान दुनिया में पैदा हुए हैं, अब मनुष्य के रूप में या माँ बाप के पाप के कर्मों के द्वारा जो माँ के गर्भ में आया है और पैदा हुआ है, हर एक इंसान पापी। इसीलिए दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप होकर पैदा हुए। यीशु मसीह के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप निष्कलंक होकर के दुनिया में पैदा हुए। यीशु मसीह अर्थात स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, स्वयं परमेश्वर था। इसलिए वो सर्वशक्तिमान, अलौकिक, आश्चर्य, पवित्र, अद्वितीय परमेश्वर मनुष्यों को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए एक कुंवारी के गर्भ में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, स्वयं की शक्ति सामर्थ्य से, परमेश्वर की अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा कुंवारी के गर्भ में प्रवेश किया मनुष्य के रूप में और मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के पैदा हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया का मसीहा है, मुक्तिदाता है। पाप के ऊपर विजय पाया, मृत्यु के ऊपर विजय पाया, मृत्यु को हराया, पाप को हराया। प्रभु यीशु मसीह को पाप छू नहीं पाया है। पाप के ऊपर विजय पाने वाला वो परमेश्वर है, मृत्यु को हराने वाला वो परमेश्वर है। मर के जो खत्म हो गया, मिट गया, वो कभी खुदा नहीं हो सकता है। अश्लील हरकत करने वाला, आतंकवादी की तरह अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमने वाला, चाकू, डंडा, तलवार, त्रिशूल, चक्र, अलग अलग अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के घूमने वाला, खून खराबा करने वाला, युद्ध करने वाला, खून पीने वाला, दारू गांजा पीने वाला, भांग फूकने वाला आदमी कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। परमेश्वर मतलब पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक। इसलिए एकमात्र जिंदा खुदा, वास्तविक परमेश्वर का विश्वास कीजिए, तब जाके मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। संतान की आशीष हो या जादू टोने से मुक्ति हो या बीमारी से चंगाई हो, छुटकारा जो भी हो, अगर आपको मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो एकमात्र वास्तविक जिंदा परमेश्वर को विश्वास करें, तब जाके मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूर्ति पूजा को त्यागे, इस सृष्टि की उपासना करना त्यागे। सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर को बना नहीं सकता है। और जो भी चीज़ मनुष्य के द्वारा बनाया गया है या बना रहा है, मनुष्य जिसको बना रहे हैं या जो चीज़ को बना रहे हैं, वो कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। आपको कौन बना सकता है? मेरे को कौन बना सकता है? कोई भी नहीं। इसीलिए याद रखिएगा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज़ कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। परमेश्वर कभी मूर्त नहीं बन सकता है, मूर्त कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। एक जिंदा जगता इंसान कभी मूर्त नहीं हो सकता है और मूर्त या पत्थर कभी जिंदा जगता इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर जिंदा है, वो पवित्र है, वो वास्तविक, वो सत्य है। इसलिए सत्य परमेश्वर जो पवित्र है, निष्पाप है, उस परमेश्वर को विश्वास करें। परमेश्वर का 3 अलग अलग रूप, परमेश्वर एक ही है, सारी सृष्टि का एक ही परमेश्वर है, सबका मालिक एक है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को 3 अलग अलग रूप में प्रकट करता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अर्थात मनुष्य जैसे 3 मनुष्य का भी 3 अस्तित्व है, 3 अलग अलग रूप है। एक ही मनुष्य है लेकिन उसका 3 अलग अलग अस्तित्व है। मनुष्य का ये शरीर है और प्राण है और आत्मा है, उसी तरह
परमेश्वर भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। इस पवित्र परमेश्वर को विश्वास करें, मुक्ति को प्राप्त करें। परमेश्वर का परिवार को संपर्क करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें और प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में ज्वाइन करें, चंगाई चुनकर मुक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद।